हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही दिन बचा है ना। 3 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है, जिस दिन रविवार पड़ रहा है। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आप पहले से कितना भी मेहनत कर रहे हो, आप भले कितने भी दिन से पढ़ रहे हो, आपने अच्छे से टेस्ट दिया हो, हर चीज़ आपका बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो एग्ज़ाम के दिन सही नहीं रहा तो आपका जो मेहनत है वो रंग नहीं लाएगा। तो किन किन बिंदुओं पे गलती हो सकती है ना, क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम जो हॉल है उसमें आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहली बात, आप एग्ज़ाम हॉल पे टाइम पे पहुँच जाइए, है ना। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एडमिट कार्ड में, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में बहुत सारे और वीडियो बनते रहते हैं। लेकिन मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा कि एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, आपके सेंस का यूज़ करना है, ताकि आपका जो नंबर है वो अच्छा आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी जो आपका आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देख सकते थे कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे सेंटरों में जो प्रॉब्लम हुई थी। तो वो सब गलती आपको नहीं करना है कि आपका जो शर्ट का जो कलर है वो फीका होना चाहिए, हाफ शर्ट होना चाहिए, सब चीज़ का ध्यान रखते ही, ताकि बार बार आपको आना जाना मत पड़े, क्योंकि उससे हड़बड़ासी होता है। ठीक है, तो आपको वो सब काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन क्लियर पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा आप बार बार आने जाने वाला काम मत करिएगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुआ, और आपको टाइम पे पहुंच जाना है। आप पे टाइम में पहुंचने का सबसे बड़ा सेंस ये होता है कि अगर आप हड़बड़ हड़बड़ पहुंचते हैं तो आपका माइंड जो है एग्जाम के लिए रेडी नहीं रहता। आपको एक टाइम में पहुंच के आपका माइंड को रिलैक्स मोड में रखना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है कि आपको टाइम पे आप सेंटर में पहुंच जाना है ना। आपका जो भी आधार कार्ड लगना है उसको आप प्रॉपर रख लीजिए, है ना। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, है ना, तो आप अपने साथ हमेशा एक ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल जरूर रखना, है ना। क्योंकि पानी तो फिर सुविधा रखते हैं रखने के लिए, लेकिन आपको बार बार उठ के जाना ये ठीक नहीं है। आपका पर्सनल अपना बॉटल रहे, वो ट्रांसपेरेंट रहे, जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा है उस प्रकार से आप लेके जाइए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े आप वहीं पर तुरंत पी लें, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुके हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुके हैं तो आपको कुछ चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, हार्ड आ जाएगा क्या, सरल होगा कि कठिन होगा, मेरे से बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कितना नंबर आएगा, मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब आपको माइंड में बिल्कुल नहीं सोचना है ना। आपके माइंड को आपको रिलैक्स रखना है उस टाइम पे, और ज़्यादा हो सके, ज़्यादा अच्छा हो सके कि आप आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए, मन को शांत रखिए। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देता था तो एग्ज़ाम हॉल में मैं टाइम पे पहुँच जाता था, और जब एग्ज़ाम मतलब गैप रहता था उसमें टाइम, जब पेपर नहीं मिल रहा था आपको, OMR शीट आपको नहीं मिल रहता है, तो उस टाइम पे मैं आँख बंद कर लेता था और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेता था। उससे आपका जो मतलब आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। आप थोड़ा सांस को ऊपर नीचे लीजिए तो आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, लेकिन मैं ऐसा करता था। तो बिल्कुल ट्राई करके देखना, आपको अच्छा शांत लगेगा, और दिमाग में बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, ये हुआ कि जैसे पेपर आपको मिला, OMR शीट आपको मिला, तो OMR शीट मिलते ही आपको हड़बड़ हड़बड़ उसको नहीं भर देना है। जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको एक आइडिया रहता है, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको बिल्कुल एकदम केयरफुली उसको भरना है। क्योंकि मैं अभी एग्जाम ड्यूटी किया था, मैं आबकारी आरक्षक में, एक जो बच्चा है वो अपना गोला लगाने में एक ही लाइन में सबको गोला लगा दिया था, है ना। तो ऐसी टाइप की गलती आपको हड़बड़ा हड़बड़ा के नहीं करना है ना। आपकी एक गलती जो है आपका पूरा बर्बाद कर सकती है उस एग्ज़ाम को, है ना। तो उस टाइम आपको OMR शीट में जो है भरते हुए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जो है क्या भर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद जब OMR शीट आपको भर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब एग्ज़ाम जो पेपर आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा उसको आपको पहले चेक कर लेंगे कि फटा वटा तो नहीं, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। सब चेक करने के बाद आपको सरसरी तौर पर पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। तुरंत कई लोग क्या होता है पहला क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं, वैसा आपको नहीं करना। एक राउंड पहले देख लीजिए कि कौन सा सेक्शन हार्ड है, कौन सा सेक्शन ईजी आया है, फिजिक्स कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, बायोलॉजी कैसा है, ये सबको आपको देख लेना है।
है ना। उससे क्या होता है, आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई इस सेक्शन से ये सरल है, इसको मैं बना सकता हूँ, है ना। तो जैसा कि आप मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसको एक बार सरसरी तौर पर देख लेना है कि कौन सा सेक्शन थोड़ा ईजी है ना। कुछ जो कठिन सरल जो भी आपको समझ में आएगा उतना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई पीछे भी मेरा सरल सवाल है। शुरू से आपको एकदम से पेपर मिलते ही बनाना चालू नहीं करना है। उसके बाद जब एक बार आप स्कैन कर लिए हैं पूरा पेपर को, उसके बाद आपको उन सवालों को बनाना है जो आपको देखते ही बनने वाले हैं। मतलब आपने कहीं उसको पढ़ा है या तो कहीं उसका प्रैक्टिस किया है, सेम टू सेम आ गया है, या एकदम रिलेवेंट है जो देखते ही बन जाएगा। ऐसे सवालों को आपको जल्दी ही निपटा देना है, जितना जल्दी हो सके इस सबको निपटा देना है। और सरल सवालों में आपको फोकस ज़्यादा करना है। सरल सवालों में दिक्कत ये होता है कि सरल सवाल को देखते ही हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाक से जो पहला ऑप्शन है वही टिक कर देते हैं, क्योंकि उन लोग ऐसा सेट करते हैं कि आपको ऐसा एक्साइटमेंट में आप गलत को टिक कर दो। तो जो सरल क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं उसको आप केयरफुली पढ़िए, उसके ऑप्शन को भी 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि उन लोग ऑप्शन ऐसे सेट करते हैं कि जो आपको देखना है वो पहले ऑप्शन में लोग रखेंगे, जबकि हो सकता है कि और 3 ऑप्शन में उससे बेहतर आंसर आपके पास हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरल सरल जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं हर सेक्शन से, उसको आपको पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है। वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो एक राउंड में आपने क्या किया, आपने सरल क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे राउंड में जब वापस आएंगे आप, और समय का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भैया मतलब आप उतने ही में 2 घंटे में, मतलब आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है तो 2 घंटे में सरल सरल ही बन पाया, ऐसा नहीं। टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपने सरल क्वेश्चनों को देख लिया, उसके बाद जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे तो उन क्वेश्चनों को आपको बनाना है जो आप थोड़ा सा मतलब आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन सरल से थोड़ा सा उसका जो लेवल है थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन आपसे बन सकता है ना। तो उन सवालों को आप ट्राई करें, क्योंकि उसमें समय लगेगा, इसलिए उसको पहले राउंड में नहीं बनाए। पहले राउंड में उनको बनाना है जो देखते ही बनने वाले हैं, सेकेंड राउंड में उनको बनाना है जो आपसे बन सकते हैं, आपने उसको पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है तो उसको बनाना है, ठीक है। ऐसे करके आप जो है काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे, और जब आपके पास समय और बचेगा तब आप उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिन क्वेश्चनों पे आपको मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, उसको आप देखेंगे कि हो सकता है ये बन जाए, है ना। तो एक मतलब सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि सपोज करें कि आपका इजी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है जो देखते ही बन रहा है वो लगभग 30 है, 100 में आपके 30 जो है ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देखते ही बन रहे, तो आपने उसको बना दिया, ठीक है। उसको आपने 40 मिनट में लगभग कवर कर लिया, ठीक। उसके बाद आपने सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चनों को हल किया जो आपसे बन सकते थे लेकिन थोड़ा समय लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मान के चलिए आपके पास जो है 40 क्वेश्चन हो गए, तो ऐसा करके आपने 70 क्वेश्चन बना लिया, है ना। और आपके पास बचा समय है आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा आपके पास बचा है, तो आपके पास आधा घंटा बचा है, आपके पास 30 प्रश्न है, और उस 30 प्रश्नों के बारे में आपको हो सकता है कुछ के बारे में आइडिया हो, कुछ के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो। तो ऐसी स्थितियों में अगर आपसे 70 सवाल बन चुके हैं और आपको लग रहे हैं कि वो सही है, तो उस स्थिति में आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम आते हैं उस मुद्दे पे, जैसे मान के चलिए आपने 70 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चन छूटने वाले हैं, 30 आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करें, ठीक है। सपोज करें किसी का 90-95 बन रहा है, भाई वो तो सेफ है, उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती तुक्का उक्का मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 70 क्वेश्चन ही बना है तो आप ऐसे भी सेफ नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। आप देखिए आपका कैटेगरी वाइज भी आपको फर्क पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। सपोज करिए कि आप 70 क्वेश्चन बना लिए हैं और 30 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आप मतलब कुछ सोच नहीं सकते, तो उस स्थिति में मैं जो बता रहा हूँ उसको आप एक बार सोच के देखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। तो मान के चलिए आपने 10 क्वेश्चन को बिना सोचे समझे कुछ भी मार दिया, ठीक है। अब सही होने के चांसेस और गलत होने के चांसेस तो खैर हम नहीं बोल सकते, लेकिन मान के चलिए आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए और 8 क्वेश्चन गलत हो गए उस 10 में से, है ना। उस 10 में से आपके 2 सही हो गए और 8 गलत हो गए, तो भाई इक्वल हो गया, है ना। आपका 2 पॉजिटिव नंबर और 8 का अगर आप नेगेटिव निकालेंगे, है ना, तो 8 का नेगेटिव भी 2 आएगा, ठीक है। 2 और 2 माइनस होकर 0 हो जाएगा, आपको 10 में से एक भी नंबर नहीं मिला। तो वैसे भी आपको अगर नहीं बनाते उसको तो आपको 70 अगर सही होता तो 70 ही मिलता, ठीक है। तो आपका ना नुकसान हो ना फायदा। लेकिन अगर आपका 3 क्वेश्चन सही हो जाए तो आपका पॉजिटिव नंबर मिलेगा 3, और 7 अगर गलत हो गया तो 7 मतलब 7 का नेगेटिव होगा, तो 7 का नेगेटिव कितना होगा
0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 1.75। और पॉजिटिव कितना था 3, तो 3 में अगर 1.75 कम कर देंगे तो भी आपको 1.25 मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा नंबर है आपने जिसका तुक्का लगाया, तो पॉजिटिव मिल रहा है मतलब आपको फायदा ही हो रहा है ना। 1.25 नंबर से भी लोगों का मतलब पॉइंट से रह जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलिए अगर 4 सही हो जाए, 10 में से 4 सही हो जाए तो 4 पॉजिटिव मिलेगा और 6 जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 गुना 0.25 करेंगे तो 1.5, तो 4 में से आप 1.5 कम कर देंगे तो आपका होगा 2.5। तो देखिए आपने 10 तुक्का लगाया लेकिन आपको फायदा हो गया 2.5 नंबर का। तो छोड़ना उचित नहीं है अगर आपका अटेम्प्ट कम है। अगर आपका अटेम्प्ट हाई है तो ठीक है, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका अटेम्प्ट कम है तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 70 नंबर में तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जब रहते हैं, अगर आपको पैनिक हो रहा है, आपको एकदम हड़बड़ाहट लग रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन रहा है, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा रुकिए, है ना, आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए हल्का सा और थोड़ा देर छोड़ दीजिए एग्जाम को और मन को शांत रखिए। और थोड़ा देर बाद अपने मन को ये बोलिए कि भाई तू पढ़ा था, तो बहुत कुछ पढ़ा है। ऐसा तो नहीं होता हर एग्जाम में कि हर क्वेश्चन कठिन हो या हर क्वेश्चन सरल हो, मिक्स होता है ना। कुछ कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के होते हैं, है ना। ये सब के लिए होता है। ये सब मैं बात उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो टाइम पास के लिए जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो पैनिक जब आप होते हैं थोड़ा सा रुकिए, मन को शांत रखिए, बोलिए भाई तू कर सकता है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बनाइए जो आपको सरल लग रहा है, उस तरफ को छोड़ दीजिए कठिन कठिन अगर आप ट्राई करेंगे पहले और अगर नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि सरल सरल क्वेश्चनों को पहले बनाना है, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि बन जाए कि भाई हाँ हमसे भी बन रहा है करके, ठीक है। और अंतिम समय में, जो पेपर के अंतिम समय होता है, उसमें आप हड़बड़ाए नहीं। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ में जो रहता है कि हम जो है इधर उधर कुछ भी टिक कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट बात, जब OMR में आप गोला लगाएंगे तो बिल्कुल प्रश्न देखना 34 का ही मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा हूँ, 35वां का मार रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 34 का मारते मारते 35 में C डाला लगा दिया, 34 में A लगा दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लाइन में हम 2 गोला लगा डालते हैं हम, और कभी कभी ऐसा होता है कि B को लगाते लगाते C को लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जबरदस्ती का माइनस नहीं कराना है भाई, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। एक गलती की वजह से आपका पूरा मतलब देखो, आप अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा, साथ में 0.25 भी कटेगा, मतलब 1.25 का लॉस है सीधा सीधा। इस चीज को ध्यान रखें, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि एग्जाम में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और भी कुछ भी क्यूरी होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।